श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन का तीसरा सोमवार का दिन। और आपको पता है कि सावन के तीसरे सोमवार पे हम सभी को कनेर के फूल का इस्तेमाल करना होता है। साथ ही साथ ओम वाला जो पत्ता है वो महादेव को समर्पित करना होता है। वो कौन सा पत्ता है, ओम हमें किस चीज़ से बनाना है, कनेर के फूल का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, इसी की बातें हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। सावन खत्म होते होते आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती हुई नज़र ज़रूर आएगी। ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली कि इस उपाय को हमें करना कैसे है। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? बेल पत्र दिखाई दे रहा है। तो महादेव को हम कोई और पत्ता क्यों समर्पित करेंगे? हम सभी को क्या लेना है बताओ? हमको बेल पत्र की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ बेल पत्र हमें एक नहीं लेना, दो नहीं लेना, तीन नहीं, बल्कि पूरे 5 बेल पत्र आपको लेने होंगे। ठीक है ना। आप समझिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को देखते होगे, मैंने आप लोग को एक चीज़ बता रखी है बहुत पहले से कि महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय होता है तो वो चंदन है लाल चंदन। बताया है मैंने ये बात आपको, है ना। क्या करना, लाल चंदन लीजिएगा और उसको हल्का सा पानी डाल के उसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना। बहुत लाइट रखना, मतलब बहुत डार्क रखना, लाइट मत रखना। ठीक है ना। अब बेलपत्र आपने 5 लिए हैं। यहां मैं 5 बेलपत्र आपको दिखा नहीं सकता हूं, दिखा बस एक ही रहा हूं। और जैसा पहली बेलपत्र पे करूंगा एज सच आपको सभी बेलपत्र पे वैसा ही करना है। ठीक। बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता होता है, 3 पत्ते होते हैं। उन 3 पत्तों में जो सबसे बड़ा वाला पत्ता होगा उस पर एक ओम बनाना। क्या करना है? एक ओम बनाना। और ओम बनाने के बाद में जो नीचे के दोनों छोटे छोटे पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन छोटे छोटे पत्तों पे एक बिंदी लगानी है रिद्धि के नाम की और दूसरी बिंदी लगानी है सिद्धि के नाम की। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो हम ओम का निर्माण करेंगे ना, तो बड़े वाले पत्ते पे ओम का निर्माण करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, जप करते हुए। सेकंड, आप लोगों को जो नीचे के दोनों छोटे छोटे पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना, एक पत्ते पे रिद्धि के नाम से और दूसरे पत्ते पे सिद्धि के नाम से क्या करना है, आप लोगों को लगानी होगी छोटी छोटी बस बिंदियां। ठीक है ना। लगाने के बाद में अब आप तांबे का लोटा लीजिएगा और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसा हमने ओम और बिंदी लगाने की बात कही है, एज सच आपको सभी बेलपत्र पे, मतलब 5 के 5 बेलपत्र पे आपको ऐसा ही करना। ठीक। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और जो आपको मैंने बेलपत्र दिखाई है, अब उसे नंबर आता है समर्पित करने का। अगर आप गुरुजी को फॉलो करते हैं और उनकी कथा को सुनते हैं तो उन्होंने बहुत ही बार और हजारों बार बता रखा है कि महादेव को वो 5 स्थान ऐसे हैं जहां उनका पूरा परिवार विराजमान है। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ ऐसे निशान लगाता चलता हूं, आप लोग समझ जाइएगा। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पर एक बेलपत्र आपको समर्पित करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। और उसके बाद में भगवान कार्तिकेय के पास में, फिर माता अशोक सुंदरी के पास में, फिर माता के हस्त कमल पे और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब यहाँ पर मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस तरफ आपने ओम का निर्माण किया है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओम का पोर्शन ऊपर से आप देखो तो दिखाई दे, नहीं। ओम का जो पोर्शन होगा, जो लिखा हुआ है, वो नीचे रखिएगा, शिवलिंग को टच होना चाहिए। चीजें क्लियर हैं क्या? चलो, अब इतना करने के बाद में फिर आपकी जो मनोकामना हो, आपकी जो विशेष हो, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति तो रहती है, बाकी आपकी चाहे वो कितनी भी पुरानी मनोकामना हो वो पूरी जरूर होती है। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब आज के दिन करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, और दूसरा उपाय हम सभी को कनेर के पुष्प के साथ करना है। कनेर का इस्तेमाल कब करते हैं? कनेर का जो फूल होता है कैसा होता है? ये जहर होता है। इसीलिए कनेर की ना तो पत्तियों को ना ही उसके पुष्प को कोई भी पशु, कोई भी पंछी खाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं बताओ? ये बिल्कुल सी जहर होते हैं। तो अगर हमें अपने जीवन के जहर को खत्म करना है तो महादेव को कनेर का पुष्प समर्पित करना है। और वो जहर क्या होगा? कष्ट। चाहे वो कष्ट व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, किसी भी चीज को लेकर के है ना, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे।
यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, कनेर का फूल दिख रहा होगा। तो आप लोगों को बहुत नहीं, बस एक कनेर के पुष्प की जरूरत पड़ेगी। अब कनेर का फूल तो आपने ले लिया, दूसरे नंबर पे हमें जरूरत पड़ने वाली है भाई इत्र की। परफ्यूम नहीं लेना है फुसफुस वाला, बिल्कुल नहीं, हमें इत्र लेना है, बहुत ही थोड़ा सा। और उसके बाद में आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर आप गंगा जल डालेंगे और फिर पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में क्या है बताओ, आपके पास में है इत्र। सबसे पहला काम करना है, आपके पास जो इत्र है ना उसे अपने पास रख। कुछ लोग की गलती होती है, पहले इत्र ही चढ़ाते, नहीं, सबसे पहला काम करना है, जो मैंने आपको कनेर का पुष्प दिखाया ना उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। क्या करना है, कनेर के पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, और उसके बाद में आप लोगों को कनेर के फूल के ऊपर जल चढ़ाना है। अब जब कनेर का पुष्प आप समर्पित करेंगे तो भोले शंकर से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। सारा खेल यहीं पे है कि विनती कितनी अच्छे से आप कर ले रहे हो। कैसे करोगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम यह कनेर के पुष्प अपने जीवन के जहर रूपी कष्टों को आपको समर्पित कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, हे शिव शंभु, यह कनेर का पुष्प हम अपने जीवन के जहर रूपी कष्टों को समर्पित कर रहे हैं। आप हमारे जीवन के जहर को लेकर के कष्टों को दूर करें और हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बनी रहे, यही मेरी आपसे कामना है। ऐसे आप प्रार्थना कर लेना, विनती कर लेना, और फिर जो जल चढ़ाने के बाद में जो इत्र होगा उस इत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से 2-4 जगहों पे डाल देने से हमारे घर में, परिवार में खुशबू महक तो रहती है, साथ ही साथ परिवार में खुशियां जरूर आती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को गुड़ के साथ में करना है। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें हम लोग तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये उपाय हमें करना कैसे है और इसके फ़ायदे क्या हैं। देखो, जैसे आपके घर में मान लो किसी को भी दर्द की समस्या हो, ठीक है ना। आज के टाइम पे तो सभी को कमर दर्द है, तो घुटने में दर्द है, तो पैर में दर्द है, तो सर में दर्द है, मतलब शरीर में कहीं ना कहीं पेन आए दिन। एक दिन ठीक रहेगा तो एक दिन दर्द करेगा, 2 दिन ठीक रहेगा, 3 दिन दर्द करेगा, ऐसे कुछ होता रहता है ना। आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता है। क्या करना, आप लोगों को गुड़ चाहिए। कितने गुड़ के टुकड़े चाहिए, आप या तो 5 ले लो या 7। अब इतना बड़ा बड़ा नहीं लेना है, एक गुड़ का टुकड़ा लो और उसके छोटे छोटे 5 या 7 टुकड़े कर दो। और फिर क्या करना है, मूंग के दाने भी लेने हैं। क्या लेने हैं, मूंग के दाने, ज़्यादा नहीं, बस 1 चुटकी। और उसके बाद में तांबे के लोटे में जल भर करके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, हम यह उपाय रोग बीमारी के लिए कर रहे हैं, तो जल के अंदर क्या डालेंगे, गंगा जल डालेंगे। जो आपके पास में मूंग के दाने हैं, सबसे पहले उन मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे, जैसे मैंने रख दिया। जब मूंग के दाने को रखोगे तो आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है, कुंदकेश्वर महादेव। और जो मैंने आप लोग को गुड़ के टुकड़े दिखाए ना, उन गुड़ के टुकड़ों को जल चढ़ाने के बाद में, जल चढ़ाने से पहले नहीं, जब आप जल चढ़ा दो, शिवलिंग को पोंछ दो, उन गुड़ के 5 या 7 टुकड़े को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो भी आपके घर में व्यक्ति है जिसको दर्द की समस्या है, पेन होता है हमेशा, उसका नाम और गोत्र बोल के, उसके बाद में भोले शंकर से औषधि मांग करके इन 5 गुड़ के टुकड़ों को उठाना और 5 दिनों तक लगातार डेली सुबह अगर आप उसे खिला देते हैं ना सुबह सुबह, तो उससे उस इंसान की जो दर्द की समस्या होती है वो हमेशा के लिए खत्म होती है, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा, ये बहुत स्पेशल सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं। अब सोमवार का दिन हो और रुद्राक्ष का उपाय आपको ना बताऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आप सभी को क्या करना है, चौथे उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। अगर आपके घर में कोई इंसान टेंशन वाला है, कोई इंसान डिप्रेशन वाला है, कोई इंसान सोचता बहुत है, मतलब उसके दिन की शुरुआत ही मतलब नेगेटिव थॉट से हो रही है ना, तो आप इस उपाय को करेंगे। शर्त यह है कि आपके घर में एक रुद्राक्ष होना चाहिए।
और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने अभी तक टोटल, जब से मैं रुद्राक्ष देना स्टार्ट किया हूं, अब तक कम से कम कुछ नहीं तो 30 से 35 हज़ार लोगों को रुद्राक्ष में भेज चुका हूं। इस बात का मुझे बहुत प्राउड होता है और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझसे विश्वास करके रुद्राक्ष को ऑर्डर भी करते ना। तो आपके घर में कितने भी मुखी का रुद्राक्ष हो, चाहे वो 1 मुखी हो, चाहे वो 2 मुखी हो, 4, 5, कोई भी हो, एक रुद्राक्ष ले लो, तांबे के लोटे में जल भर लो और जल के अंदर रुद्राक्ष को डाल दो। आधे घंटे से 1 घंटे तक रुक जाओ, रुद्राक्ष को निकाल के घर पे ही रख दो और आपके घर के अंदर या कहीं पे भी महादेव का शिवलिंग हो, किसका ध्यान करना है? सोमेश्वर महादेव, दोबारा बोल रहा हूं, सोमेश्वर महादेव का ध्यान करके जल चढ़ाना रुद्राक्ष वाला, और यही जल बहता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और आप लेके अपने घर पे जाना। जो भी व्यक्ति घर में टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उसे अगर आप इस जल को पिला देते हैं तो उस इंसान की जो मतलब खराब चीज़ें होंगी ना, आती होंगी माइंड में उसके, वो चीज़ें सही ज़रूर होंगी। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।